गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 1 के क्लास पहले वीडियो पूरी अच्छी तरह से समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे देखे होंगे और बेहतरीन समझे होंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि बहुपद बहुपद के बारे में पढ़ना है। बहुपद के बारे में पढ़ने से पहले चर और अचर के बारे में जान लेते हैं। चर और अचर के बारे में जान लेते हैं। चर किसे कहते हैं? चर वह संख्या होता है जिसका मान बदल जाता है। चर बहुपद में चर वह बहुपद होता है। चर वह बहुपद होता है जिसका मान बदलता है जिसका मान बदलता है। जैसे में हम लोग जान लेते हैं लोग, जैसे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, या अन्य संख्या एबीसीडी में कोई भी हो सकता है जिसका मान बदलता है। अब जानते हैं लोग अचर के बारे में। अचर अचर वह संख्या होता है, अचर वह बहुपद होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डैश डैश अनंत तक ले जाएगा इनफिनिट, जिसका मान नहीं बदलता है। अब बहुपद और चर वह होता है जिसका मान बदल जाता है। अब हम लोग जानेंगे लोग रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। इसमें बात जानेंगे लोग वैसा बहुपद जिनका घात 1 होता है उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। ये जानते हैं, जैसे में 5x प्लस में 2 हो जाएगा, जिसका घात 1 होता है, ये x का पावर 1 है। वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है, घात माने पावर, जिसका पावर 1 होता है उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। कमा 7x माइनस के 2 हो जाएगा, कमा x प्लस के 2 हो जाएगा, यानी हो सकता है डॉट डॉट ये अनंत तक ले जाएगा। आप लोग ऐसी करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल की मदद से आप लोग इतना समझ जाए। अब आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद से द्विघाती बहुपद जानते हैं। इसमें बोलेंगे वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसमें एक घाती में था जिसका घात 1 था, और इसमें आएगा वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में आप लोग जान लीजिए, जैसे में क्या हो जाएगा, 2x² प्लस में 5x, 2x² प्लस में 5x प्लस में 1 हो जाएगा। 2x² प्लस में 5x प्लस में 1 हो जाएगा, कमा 3x² प्लस में 7x माइनस के 2 हो जाएगा। और भी हो सकता है। और आइए एक घाती बहुपद के मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप, एक घाती बहुपद के मानक रूप लिखते हैं। ये ax प्लस में b हो जाएगा। ax प्लस में b होता है एक घाती बहुपद का मानक रूप, जिसमें क्या है, b चर है, और a x के गुणांक है। b क्या है, b क्या है,
बी चर है और ए क्या है, ये अचर है, यानी एक्स के गुणांक है, ये एक्स के गुणांक, ए एक्स के गुणांक है, ए एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक है, यानी हम लोग कह सकते हैं, ये साफ साफ कह ही दीजिए, हम लोग कह सकते हैं ये अचर है, अचर है, अचर है। ए इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस में बी, यानी बी क्या है, चर है, और ए क्या है, अचर है, जिसका ए का मान नहीं बदलता है, ए का मान नहीं बदलेगा, ये ए का मान इसमें से आएगा कोई। अब आते हैं द्विघाती बहुपद के मानक रूप, मानक रूप, द्विघाती बहुपद के मानक रूप के बारे में जान लेते हैं। ये होता है तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है, जिसमें सी क्या है, सी एक अचर है, और ए और बी एक क्या है, चर है, जिसमें सी एक अचर है, जिसमें सी क्या है, सी एक अचर है, और ए और बी क्या है, चर है, जिसका मान नहीं बदलता है। अब आता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद यानी इस तरह समझिए, एक घाती बहुपद जिसका घात एक होता है, द्विघाती बहुपद जिसका घात दो होता है, यानी घात के मतलब जान लीजिए, जो पावर होता है, पावर को ही घात बोला जाता है। अगर जिसका पावर एक होगा एक घाती बहुपद होगा, जिसका पावर दो होगा द्विघाती बहुपद होगा, और जिसका पावर तीन होगा त्रिघाती बहुपद होगा। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आप लोग कमेंट कीजिए कि एग्जाम्पल की मदद से ये त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। जैसे हो जाएगा 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 हो जाएगा, ये होता है त्रिघाती बहुपद। या एक और एग्जाम्पल लीजिए, 5x क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 2 हो जाएगा, ये त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। देखिए इसका घात कुछ भी नहीं है तो इसका घात एक है, तो ये घाती बहुपद हो जाएगा। इसका घात दो है, इसका घात एक है, इसका घात दो है, इसका घात तीन है, यानी ये त्रिघाती बहुपद होगा, ये द्विघाती बहुपद होगा, ये रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद होगा। अब आइए त्रिघाती बहुपद के मानक रूप के बारे में जान लेते हैं। मानक रूप, त्रिघाती बहुपद के मानक रूप, ये ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी होता है, इसका मानक रूप ये होता है। आप लोग जानते हैं लोग, ये क्या होगा, ये अचर होगा, ये तीनों चर होगा, ये चर होगा, ये तीनों अचर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले जोश के साथ। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में। आइए आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन शायरी बोलता हूँ। वक्त से जो लड़कर नसीब बदल देता है, वक्त से जो लड़कर नसीब बदल देता है, इंसान वही जो तकदीर बदल देता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल देता है, इंसान वही जो तकदीर बदल देता है। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल देता है। फिर से बोलते हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल देता है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल देता है, इंसान वही जो तकदीर बदल देता है। वक्त से जो लड़कर नसीब बदल देता है, इंसान वही जो तकदीर बदल देता है।
कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।